हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और अभी मैं जस्ट घर आई हूँ, थोड़ी देर पहले, 1 घंटा हो गया है न्यूयॉर्क से। मेरा लास्ट व्लॉग जैसे आपने देखा होगा, न्यूयॉर्क में थी मैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ बनाया नहीं, फिर मैं आ गई यहाँ पे। और लिटरली मैं इतनी टायर्ड हूँ, इतनी थकी हुई हूँ कि मेरा मतलब मैं हॉल में बैठी हूँ, हॉल से अपने रूम में जाने का भी मन नहीं हो रहा है मेरा। मेरा भी सर भी दर्द हो रहा है। मम्मी बोल भी रही थी कि नहाओ मत बे टाइम, बट मुझे फ़्लाइट से आके नहाना अच्छा लगता है थोड़ा, क्योंकि आप इतनी लंबी फ़्लाइट करते हो ना तो बॉडी रिलैक्स हो जाती है नहाने के बाद थोड़ा। तो मैंने अच्छे से शावर लिया, बाल भी नहीं धुल पाई थी, तो बाल धुले मैंने आके। अभी मैंने बस खाने का जुगाड़ देखा है। अभी मेरा बिल्कुल हिम्मत नहीं कुछ बनाने का, क्योंकि आज मेरा पंगा हो गया बहुत ज़्यादा, मतलब दिमाग ख़राब हो गया। हम लोग लैंड हुए थे। एक तो ऑब्वियसली बात है यार, 15.5 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद, 16 घंटे की फ़्लाइट करने के बाद आप ना, ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके आप जल्दी पहुँचो। एंड हमारी फ़्लाइट में 80 पैसेंजर्स थे जो सिर्फ व्हीलचेयर वाले थे, तो उनको डिप्लेन कराने में टाइम लग गया। फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट पहुँचे तो दिन कैब का शॉर्टेज था, मिला नहीं हम लोगों को। फिर समहाउ टैक्सी हुई, तो वो होते होते हम लोग इतना लेट पहुँचे हैं, मतलब दिमाग का दही हो गया। जो हम लोग 7 साढ़े 7 बजे के अराउंड पहुँचने वाले थे घर, मैं पहुँची हूँ घर आई थिंक ऑलमोस्ट 8:45 के करीब। तो अभी ऑब्वियसली मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है, मैं बाम लगा के भी जा रही हूँ स्ट्रेट अवे सोने के लिए। सुबह मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए अगेन। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 10 तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं, तो मोटा मोटा देखा जाए 2-3 घंटे हैं, आराम से मैं सो जाऊँ। क्योंकि मैं सोच रही हूँ हर हाल में मैं 3:30 बजे निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने अपना स्टाफ ट्रैवल किया है घर के लिए, घर में किसी को मालूम नहीं है चीज़ का। है कुछ 2-3 चीज़ें जो मुझे निपटानी है, पेंडिंग है, तो मुझे जाना पड़ेगा काम से। तो मैं सोच रही थी कि चली जाऊँ। तो लेट्स सी मुझे फ़्लाइट मिलती है नहीं, मैं होपफुली मुझे मिल जाए, मुझे जाना है घर। क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है कि ना, हमेशा मेरा रोलर कोस्टर होता है घर जाने के। लास्ट टाइम भी आपने मेरा व्लॉग देखा था, तो उसमें ऐसा हो रहा था कि मतलब मैं आई हूँ फट 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 ऐसे करके मैंने भागा, और मेरी ट्रेन थी, समहाउ मैं कैच कर ली अपनी ट्रेन, नहीं तो छूट जाती। तो अभी मेरी फ़्लाइट है, लेट्स सी। अभी स्टाफ ट्रैवल मैंने किया तो है बुकिंग अपनी, तो वो बोर्डिंग से मतलब डिपार्चर से 1 घंटा पहले ही हमें बोर्डिंग पास मिलता है। तो हम स्टाफ मेंबर्स को वेट करना पड़ता है, क्योंकि जो प्रिविलेज होती है, जो मतलब कहते हैं प्रायोरिटी होती है, वो पहले पैसेंजर्स को दी जाती है। फिर अगर देखते हैं कि अगर फ़्लाइट में जगह खाली है, तो हमें मिलता है टिकट हम लोग का। तो मैंने किया है, लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं। अभी मैंने किया है अपने लिए मैकडी ऑर्डर, बहुत कुछ क्रेविंग हो रही थी मुझे, तो मैंने किया है। मैं बहुत ज़्यादा कचर पचर नहीं खाती हूँ, बट इट जस्ट दैट घर पे रहती हूँ तो मोस्टली मैं घर पे ही घर का खाना खाती हूँ, बट कभी कभी मन होता है ना कुछ मंच करने का ऐसा। तो अभी ऐसे ही मेरा मन किया, अचानक से बर्गर खाने का फीलिंग आई, तो मैंने वो ऑर्डर किया है, अभी आ रहा है। वो खा के मैं सो जाऊँगी, एंड देन जैसा कुछ होता है तो आई विल कीप यू ऑल पोस्टेड। मैं ज़्यादा लंबा व्लॉग तो नहीं बन पाएगा, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही दिन के लिए घर जाऊंगी। और इत्तेफाक की बात यह है कि 5 तारीख को हम लोग पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन हम लोग तुलसी माता का विवाह करते हैं। तो मैं भी वो पूजा अटेंड कर लूँगी, और मैं कर लूँगी। एक्चुअली जब मैं घर में थी तो मैंने ही ये स्टार्ट किया था, और मेरे ज़रिए ही सब फिर वो तुलसी पूजा हम लोग करने लगे। सो बहुत अच्छा है। आई होप मेरा जो प्लान है वो कामयाब हो जाए। अभी मैं क्या बोल रही हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओ गॉड, मैंने सोचा था कि मैं ओपनिंग दूंगी और मैं 1-2 मिनट में बंद कर दूंगी, बट 4 मिनट की ओपनिंग हो गई है। आई एम सो सॉरी, पर लिटरली मेरा हालत बहुत ख़राब है अभी। तो अभी बर्गर आता है, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। बाय। तो आ चुका है मेरा मैकडी। फ्राइज सॉगी हो जाते हैं।
केचप से कंजूसी से देते हैं। नहीं, इस बार 3 दिन। गुड मॉर्निंग पीपल। तो अभी सुबह के बज रहे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, अभी आपको दिखेगा नहीं तो 3:41 हो रहे हैं, मतलब 4 बजने वाले हैं, 3:45। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं फ़्लाइट करके आई हूँ और मैंने स्टाफ ट्रैवल का टिकट किया है अपना टू लखनऊ, बट द लोड वाज रियली फुल, ओवरबुक्ड। सो मैंने क्रॉस चेक किया स्टाफ मेंबर्स से एंड होते होते मुझे मालूम चला कि चौको ब्लॉक है, देयर इज़ नो होप। एंड नेक्स्ट डिपार्चर भी फुल है, देन नेक्स्ट डे का भी फुल है। सो आई डोंट वांट टू टेक अ चांस। जब जब मैं घर जाती हूँ इट्स अ रोलर कोस्टर फॉर मी, हर बार की तरह। आई डोंट नो क्या ही है ये, बट सो मैंने देखा, मैंने अपना कैंसिल किया टिकट एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई टुक अ डिसीजन टू गो बाय ट्रेन। तो मैंने अभी अपने आनंद विहार टर्मिनल से वंदे भारत मैंने करी है, जो 6:10 पे चलती है और मुझे 12:30 बजे पहुंचाएगी लखनऊ। सो कहाँ मैं जाने वाली थी बढ़िया 1.5 घंटे में लैंड होके, बट इट्स ओके। सो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, मैंने बस खाली अपने ये बड्स चार्जिंग पे लगा रखे हैं, तो जब तक ये चार्ज हो रहे हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगेगा, तब तक मैं कैब करूँगी। उस उतने बीच में जब तक कैब आएगी मैं सारे डोर वोर बंद करके अपना फाइनल अपना जैकेट वगैरह पहन के, क्योंकि ठंड है बाहर, मैं रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रेट अवे निकल जाती हूँ, बिकॉज़ अभी टाइम है 1 घंटा बता रहा है जाने में। तो अगर मैं आराम से 4:45 बजे तक भी पहुँच जाती हूँ, स्टिल आई हैव 1 आवर, लाइक मोर देन 1 आवर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आराम से मैं पहुँच जाऊँगी। और सोई तो क्या ही हूँ मैं, बिकॉज़ मैं 1:40 तक तो मैं जगी हुई थी। सो यस, तो अभी मैं जाऊँगी तो मैं ट्रेन में ही सोऊंगी। लेट्स सी, नींद तो आ ही जाएगी मुझे, ज़्यादा ठंडा ना हो। और मुझे इस बार बहुत ही ख़राब सीट मिली, आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है मेरे साथ। मेरे पास जब मैं वापसी में तेजस से आ रही थी लास्ट टाइम, तब भी मुझे ये सीट मिली थी और अभी भी मुझे ये आमने सामने वाली सीट मिली है, जो ट्रेन में आमने सामने वाली सीट होती है 40, वो मिली है मुझे। सो लास्ट टाइम तो मेरे बगल में फॉरेनर्स बैठे थे, दे वर वेरी स्वीट, बट अभी देखते हैं कौन नमूने बैठेंगे जो मुझे परेशान ना करें। तो लेट्स सी एंड हाउज माय जर्नी कैसे रहती है, आप लोग को भी पता चलेगा। तो स्टे ट्यून, और मैं क्या क्या खाऊंगी क्या है। वंदे भारत में पहले भी जा चुकी हूँ तो एक्सपीरियंस अच्छा ही है मेरा। खाना मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा था, बट ठीक है, इट्स ओके ओके। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, फटाफट अपनी कैब बुक करती हूँ और डायरेक्टली आपसे मिलते हैं कैब में। तो ये मैं निकल चुकी हूँ कैब में और लिटरली मैं प्रे कर रही थी भगवान से मुझे सही सलामत पहुँचा दो, क्योंकि बिल्कुल ही तेज़ चला रहे थे भैया। तो मुझे मिलने से रहा, हाँ, तो फिर मैंने और कंसर्न्स में आज ही तिरंगा वॉलंटियर बनने के लिए तो चलिए अब हम आपको मिलाते हैं अपने लखनऊ से। जितनी रास्ते में जो जो चीज़ें आती हैं मैं आपको वो कैप्चर करके समझाती जाती हूँ। तो ये है हमारा 1090 चौराहा। 1090 चौराहा में अगर आप आएंगे तो आपको सीधा मिलेगा अम्बेडकर पार्क, विच इज़ वेरी फेमस। आपको ऊपर से अगर आप बाय एयर भी जा रहे हो तो बहुत अच्छा व्यू मिलता है आपको। तो ये अम्बेडकर पार्क है, ये फिल्म्स की शूटिंग में भी कई बार यूज़ हो चुका है।
तो ये इसका बढ़िया सा व्यू है। एंड देन थोड़ा आगे आप जाएंगे अम्बेडकर पार्क के आगे तो आपको मिलेगा रिवर फ्रंट विच इज़ वेरी फेमस। रात में बहुत लाइट्स वगैरह जलती हैं यहाँ पे एंड मोस्टली इट्स अ स्पॉट फॉर कपल्स एंड फैमिलीज़ एंड एवरीवन, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेस। मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड कैप्चर किया था। इसका जो राइट हैंड साइड है वो सामने जो आपको हल्की सी ब्राउनिश बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर वो है हेलीपैड के लिए बनाया गया है। देन थोड़ा सा आप जाएंगे तो मुल्लक चौक आएगा और उसके बाद आएगा हमारा फ़न रिपब्लिक मॉल। ये भी बहुत अच्छा मॉल है। एंड उसके बाद अगर आपको यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो आप आगे जाके वेव सिनेमाज़ भी हमारा आता है यहाँ पे मॉल, जो मेरे घर से बिल्कुल नज़दीकी पड़ता है, 10 मिनट की दूरी पर। एंड दैट्स इट। उसके बाद अगर आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा पॉलीटेक्निक चौराहा। हमारे पॉलीटेक्निक चौराहा अब एक्चुअली बहुत अच्छा बन गया है। पहले बहुत रश रहती थी बट अभी ये बहुत अच्छी ग्रीनरी एंड ऑल वेल मेंटेन्ड हो गया है। एंड इसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखोगे तो ये सारी ठेले वगैरह यहाँ पे रखते हैं, खाने पीने के ठेले, और बहुत मज़ा आता है। ये लो जल्दी लो। मीठी चटनी नहीं डाला है, सब चल। घर के धनी चटनी मैं कल छत पे जाऊंगी अपना धनिया देखने। बैंगन तो पापा तोड़ लाया आप 2-3, तो उसी का मैंने अभी तो गर्म है, मेरे मुंह जल जाएगा। धीरे धीरे खाओ। कौन कह रहा है तपली तपली खाओ, जीरा ज्यादा। यहीं पे बैठ रही हूँ मैं। है सोया मेथी छाने जा रही हूँ मैं। नहीं मैं नहीं खाऊंगी। सोया मेथी छाते हैं अभी पेट भरा, अभी तो खिचड़ी खाई है मंस के। है लॉट ऑफ वर्क टू डू। तो अभी हम सोया मेथी छाने जा रहे हैं अपनी बहन के साथ, और 2-3 काम है वो करेंगे। हाँ हाँ, पंचमेवा इसमें कहाँ है? रुक जाओ, मेरा हाथ गिरा है। हाँ बाकी थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूंगी ताकि ये स्टेबल हो जाए। झुक रहा है पौधा। हाँ तो आप सोच रहे होंगे कि किस चीज़ की तैयारी है, तो ये है तुलसी पूजा की तैयारी है। कुछ लोग करते हैं जो मेन तुलसी विवाह के दिन होता है, हम लोग करते हैं पूर्णिमा के दिन, जो पूर्णमासी होती है उसके दिन हम लोग करते हैं। तो ये मैंने दिए विए जलाए थे और थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए कि लगे कि हम शादी कर रहे हैं, इसीलिए हमने झालर वगैरह लगा दी थी। और ये मेरी तुलसी मैया प्यारी सी तैयार हो चुकी हैं और अब हम पूजा करने के लिए तैयार हैं। हाँ वो जल चढ़ाने गई। लो तुम ढोलक कसो। सबका सी ये ढोलक इतनी बढ़िया, अभी तो नई वाली देखूंगी इसका क्या हाल है। किसी दिन धूप वूप लगाऊं निकाल। या थाली पीछे चलता है, माता मंदिर के चमके जैसे चांद चमकता। काजल दरवाजा खोलो काजल। हाँ पानी है। अब हम चाय काफी जितनी खानी तो ले आई। कम नहीं है, अभी है ले ली। हाँ रखो मिनट में खाओ, हमारे पास बहुत है, पर्याप्त है। अरे बेटी पर्याप्त है। मत होगा नहीं पतली नहीं मोटी हो रही। सारी वीडियो तो मेरे पे डाल देना अभी। बेटी सोया में थी।
मैं डिब्बे में रख दूँगी और एक में गोभी बना के रखूँगी मटर डाल पर घर जाके दोपहर में सोए मेथी खाऊंगा मैं। अरहर की दाल चावल सोया मेथी बना देना। ये पूरी तुम क्यों बनाओ? एंड द हार्डेस्ट टाइम बाय बाय बोलने का। तो अब मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में और इसी के साथ इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। चलते हैं वापस दिल्ली।